इस अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी में मुख्य रूप से जो आपके कोर्स में है वो गेट के बारे में अध्ययन करना है, लॉजिक गेट, तर्क संगत द्वार। लेकिन उसको समझने के पहले कुछ और छोटी छोटी बातों को सीख लेते हैं, जैसे परिपथ के बारे में। एनालॉग और डिजिटल परिपथ, सर्किट जो होती है, परिपथ है, वो दो प्रकार का होता है। एक है इसमें से एनालॉग परिपथ और दूसरा है डिजिटल परिपथ। जो पहले से हम लोग सामान्यतया यूज कर आए हैं वो एनालॉग परिपथ ही है। इसमें एनालॉग परिपथ में जो वोल्टेज होता है या धारा होता है, या हम लोग संक्षेप में कह सकते हैं निवेशी सिग्नल, इनपुट सिग्नल, चाहे वो वोल्टेज के रूप में हो चाहे वो करंट के रूप में हो, वो समय के साथ साथ निरंतर बदलता रहता है। जबकि डिजिटल परिपथ में केवल दो ही मानों के बीच निवेशी संकेत बदलता है। वोल्टेज या धारा का मान केवल दो ही मानों के बीच में बदलता है, अन्य मानों में नहीं। तो इसका हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसे परिपथ जिनमें वोल्टेज अथवा धारा, जिनमें वोल्टेज ले या धारा समय के साथ साथ निरंतर बदलता रहता है। वोल्टेज अथवा धारा समय के साथ साथ निरंतर बदलता रहता है। एनालॉग परिपथ कहलाता है, एनालॉग परिपथ कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इनपुट सिग्नल को वोल्टेज के रूप में हम लोग लें, तो ये वोल्टेज को अगर समय के साथ में हम लोग देखेंगे तो इस वोल्टेज का मान समय के साथ साथ निरंतर बदलता रहेगा। ये सपोज करो इस प्रकार से ऐसे बदलता रहेगा। इस पर हमने समय लिया है और इस अक्ष पर लिया है वोल्टेज। तो देखिए ये है, मान लीजिए कि सबसे अधिकतम वोल्ट यहाँ है 5 वोल्ट, और इसी तरह से यहाँ भी है। ये ऊपर हो गया +5 तो नीचे हो गया -5। तो देखिए जैसे जैसे ये समय बढ़ रहा है वैसे वैसे इस वोल्टेज का मान निरंतर बदल रहा है। इतने समय पर शून्य है, इतने समय पर वोल्टेज देखेंगे तो इसको ले चले, ये जहाँ काटेगा इतना वोल्टेज हो जाएगा। फिर और कुछ समय बीतेगा, कहा जाए कि इतने समय पर बताओ, जैसे ये लिखा हो 1 सेकंड 2 सेकंड 3, ये 0 हो गया, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। तो सपोज करो ये 2 सेकंड है, कहा जाए कि 2 सेकंड वाले समय पर क्या वोल्टेज है, तो इसको ले चले, ऐसे मिलाएं इसको, फिर ये यहाँ ले आवें, इस पर लंब डाल दें इस पॉइंट से, तो इतने के बराबर वोल्टेज होगा। इस पर भी अगर हम लोग दर्शा दें ऐसे 0 1 2 3 4 5, तो आप देखेंगे कि 1 सेकंड पर कुछ और वोल्टेज होगा, 2 सेकंड पर कुछ और वोल्टेज होगा, 3 सेकंड पर कुछ और वोल्टेज होगा, 4 सेकंड पर कुछ। तो ऐसे निरंतर बदल रहा है हमारे वोल्टेज का मान, हमारे इनपुट सिग्नल का मान। इसलिए यहाँ का ये जो सर्किट है, जिस किसी भी परिपथ में वोल्टेज और समय के बीच इस प्रकार का संबंध होगा, जिस परिपथ में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई होगी, उस परिपथ को कहते हैं एनालॉग परिपथ। तो ऐसे परिपथ जिनमें धारा हो चाहे वोल्टेज हो,
या संक्षेप में कह सकते हैं कि ऐसे परिपथ जिनमें सिग्नल संकेत समय के साथ साथ निरंतर बदलते रहते हैं, ऐसे परिपथों को हम एनालॉग परिपथ कहते हैं। अच्छा, यही ये जो डिजिटल परिपथ है, डिजिटल परिपथ में केवल दो मानों के बीच ही बदलता है। डिजिटल परिपथ ऐसे परिपथ जिनमें वोल्टेज अथवा धारा के केवल दो ही स्तर होते हैं, ऐसे परिपथ जिसमें वोल्टेज अथवा धारा के ऐसे परिपथ जिनमें वोल्टेज अथवा धारा के केवल दो ही स्तर होते हैं, केवल दो ही स्तर होते हैं, उन्हें डिजिटल परिपथ कहते हैं। डिजिटल परिपथ इस तरह की स्थिति होगी डिजिटल परिपथ में। यहां हम फिगर बना दें, अगर केवल दो लेवल होंगे, ये मान लीजिए कि समय वाला है अक्ष, इस पर हमने समय को प्रदर्शित किया और इस पर वोल्टेज को। तो यहाँ अगर 5 वोल्ट है प्लस 5, तो हम देखेंगे या तो ऐसे परिपथ में वोल्टेज का मान 0 0 0 ही रहेगा, या फिर 5 पर हो जाएगा तो 5 5 5 ही रहेगा, फिर 0 हो जाएगा तो 0 0 0 ही रहेगा, फिर 5 हो जाएगा तो 5 5 5 ही रहेगा। इस तरह से केवल दो ही मान मिल रहा है। इतने सारे समयों पर वोल्टेज का मान 0 है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, इन समयों पर इस तरह के परिपथ में वोल्टेज का मान 0 है, और इन सभी समयों पर वोल्टेज का मान 5 वोल्ट है। फिर से इन सारे समयों पर वोल्टेज का मान 0 है। तो ऐसे परिपथ में हम देख रहे हैं कि कोई तीसरा मान वोल्टेज का है ही नहीं। या तो वोल्टेज का मान 0 है या तो फिर वोल्टेज का मान 5 है। केवल दो लेवल है, 0 वोल्ट या 5 वोल्ट। तो जिनमें भी वोल्टेज हो, या ऐसे हम लोग करंट को ले लें, तो जिसके दो ही मान मिलते हो, समय के साथ साथ हमेशा ना बदलता हो वोल्टेज, हमेशा ना बदलती हो धारा, हमेशा ना बदलता हो सिग्नल, ऐसे परिपथ को हम लोग डिजिटल परिपथ कहते हैं। ये जो डिजिटल परिपथ होते हैं, इसमें केवल इसके स्तर को दो ही अंकों से प्रदर्शित किया जाता है। डिजिटल परिपथ के स्तर को केवल दो अंकों 0 और 1, केवल 0 और 1 दो ही अंकों से प्रदर्शित करते हैं। इसमें जैसे 0 वोल्ट है तो उसे 0 कहेंगे, 5 वोल्ट जिस समय होगा वो 1 कहेंगे। या तो 0 स्तर पर होगा इसमें वोल्टेज का मान, या तो 1 स्तर पर होगा। दो ही अंकों से प्रदर्शित कर देते हैं। आजकल ज़्यादातर परिपथ, ज़्यादातर उपकरण ऐसे हैं जिनमें डिजिटल परिपथों का उपयोग किया गया है, डिजिटल सर्किट का उपयोग किया गया है। जैसे कैलकुलेटर, परिकलक जिसको हिंदी में कहते हैं, कैलकुलेटर, संगणक, कंप्यूटर,
टीवी, टेलीविजन, और भी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिनमें डिजिटल परिपथों का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक परिपथ और डिजिटल परिपथ। ये जो डिजिटल परिपथ होते हैं ये नंबर सिस्टम पर आधारित होते हैं। डिजिटल परिपथ संख्या पद्धति पर आधारित होते हैं। डिजिटल परिपथ संख्या पद्धति पर आधारित होते हैं, नंबर सिस्टम पर काम करता है। आपको पता है कि ये जो संख्या पद्धति होती है, नंबर सिस्टम, ये कई होता है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, कई संख्या पद्धतियां होती हैं। ये जो डिजिटल परिपथ होते हैं इनमें बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज होता है, द्विआधारी संख्या पद्धति का प्रयोग होता है। द्विआधारी संख्या पद्धति, द्विआधारी संख्या पद्धति का प्रयोग इस डिजिटल परिपथों में होता है। ये कोर्स में तो बहुत डिटेल में नहीं है, केवल इतना ही आपको पढ़ना है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि द्विआधारी संख्या पद्धति पर, बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही आधारित डिजिटल परिपथ होते हैं और इस संख्या पद्धति में केवल 2 डिजिट का प्रयोग होता है, या तो शून्य का या तो 1 का। तो कोर्स में नहीं भी है, लेकिन हम लोग नॉलेज के लिए आइए इनको देख लेते हैं कुछ संख्या पद्धतियों को। जैसे एक है दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम लोग यूज करते हैं हर जगह। जो बच्चे LKG से लेकर के BSc MSc सारे क्लासों में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ज़्यादा जो यूज होता है हम लोग का वो यही सिस्टम है, दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति का जो आधार है वो 10 है, इसका आधार 10 है। इस दशमलव संख्या पद्धति में कुल 10 अंकों का प्रयोग होता है, 10 डिजिट का इस्तेमाल होता है, 10 अंकों का प्रयोग होता है। कौन कौन से 10 अंक के प्रयोग होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 10 अंकों का, इन 10 डिजिट्स का यूज होता है हमारे दशमलव संख्या पद्धति। और इस दशमलव संख्या पद्धति की किसी भी संख्या को लिखना आधार 10 होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें लिखना हो 365, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 300 धन 60 धन 5, और इसको इस तरह से लिखा जाता है 3 गुणे 10 के घात 2, 6 गुणे 10 के घात 1, 5 गुणे 10 के घात 0। ये इस तरह से लिखने का 10 के आधार पर हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। इधर से शुरू करेंगे, 10 के घात 0 से मल्टीप्लाई 10 के घात 1 से, 10 के घात 2 से, इस तरह से। अब जैसे मान लीजिए हमें ये लिखना है 7625, तो इसके साथ आएगा 0, 10 के घात 0, इसके साथ 10 के घात 1, इसके घात 10 के घात 2, इसके साथ 10 के घात 3, तो ये 7 के साथ आएगा 10 के घात 3 प्लस 6 के साथ आएगा 10 के घात 2, 2 के साथ आएगा 10 के घात 1 और 5 के साथ 10 के घात 0। इस तरह से, या मान लीजिए कि दशमलव में लिखा हुआ है ये
दशमलव में लिखा हुआ है। सपोज करो ये 73.49 है, तो इधर वाला तो हम लोग इस तरफ लेके चलते हैं, 10 के घात 0 से शुरू होता है, लेकिन जो दशमलव के बाद होता है वो 10 के घात ऋण 1, 10 के घात ऋण 2, 10 के घात ऋण 3 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 7 के घात, ये देखिए इसके साथ आएगा 10 घात 0, इसके साथ आएगा 10 घात 1, तो 7 गुणे 10 के पावर 1 प्लस 3 गुणे 10 के पावर 0। अब इधर वाला जो है वो लिखा जाएगा 4 गुणे 10 के घात ऋण 1 और प्लस 9 गुणे 10 के घात ऋण 2। इस तरह इधर दशमलव के बाद वाले हर एक डिजिट के साथ, पहले वाले डिजिट के साथ 10 के पावर -1, दूसरे वाले के साथ 10 के पावर -2, तीसरे के साथ 10 के पावर -3। इस तरह से हम लोग इसका गुणा करके इसे लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया दशमलव संख्या पद्धति। दूसरी संख्या पद्धति यही जो कंप्यूटर में, कैलकुलेटर में, डिजिटल परिपथों में यूज होता है वो है द्विआधारी संख्या पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम। द्विआधारी संख्या पद्धति इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, जो भी उपकरण इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से बनाए गए उनमें बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज होता है। जैसे कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, उसके भीतर सिर्फ 2 ही डिजिट है, या तो 0 है या तो 1 है। तो उसमें जब हम लोग इस दशमलव संख्या पद्धति का यूज करते हैं, जैसे सपोज करो हमने 15 टाइप किया, तो ये दशमलव संख्या पद्धति है, तो उसमें एक यंत्र ऐसा लगा होगा, एक ऐसी सर्किट लगी होगी जो इस दशमलव संख्या पद्धति को बदल लेता है द्विआधारी संख्या पद्धति, और वो द्विआधारी संख्या पद्धति में काम करेगा भीतर, और जो हमको स्क्रीन पर दिखाएगा वो फिर से द्विआधारी संख्या पद्धति को बदल करके दशमलव संख्या पद्धति में दिखाता है। 2 बार चेंजिंग होता है। हम दबाते हैं दशमलव संख्या पद्धति के हिसाब से, वो उसमें बदल जाता है द्विआधारी संख्या पद्धति में। गुणा भाग जो भी क्रिया होनी है वो द्विआधारी संख्या पद्धति में अपनी क्रिया कर लेगा 0 और 1 के प्रयोग से। फिर हमको जब स्क्रीन पर दिखाएगा तो वो द्विआधारी संख्या पद्धति पुनः बदल जाएगी दशमलव संख्या पद्धति। 2 बार की चेंजिंग। तो ये जो द्विआधारी संख्या पद्धति है, इसका आधार होता है 2, इसका आधार 2 है, बेस 2। इसको हम 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं किसी भी, और इसमें ऐसे संख्याएं लिखी होती हैं द्विआधारी संख्या पद्धति में, या तो 0 होगा या तो 1 है। अब ये इस तरह से नहीं पढ़ा जाएगा 10,110, ये कतई नहीं पढ़ते। इसको पढ़ेंगे 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0, ऐसे ही पढ़ा जाता है। और इसको ऐसे लिख देते हैं इस तरह से, या ऐसे लिखा होगा 1 1 0 1 0 1 ऐसे। तो ये अब इस तरह नहीं पढ़ा जाएगा कि 11.0101, नहीं, ऐसा तो हम लोग दशमलव संख्या पद्धति में पढ़ते हैं। इसमें हम कहेंगे 1 1 बाइनरी, ये दशमलव है भी नहीं, ये बाइनरी 1 1 बाइनरी 0 1 0। ये हो गया हमारा। यहाँ 2 लिखने का अर्थ यही हो जाता है। यहाँ जो संख्या डिनोट की गई है वो द्विआधारी संख्या पद्धति। तो ये हो गया द्विआधारी संख्या पद्धति, जिसमें केवल 2 ही डिजिट का प्रयोग होता है, या तो 0 का या तो 1 का। इसी तरह से एक और सिस्टम होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, अष्टम संख्या पद्धति। अष्टम संख्या पद्धति
ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका आधार जो होता है वो 8 होता है। इसमें 8 डिजिट का प्रयोग होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस इन 8 अंकों का, इन 8 डिजिट्स का प्रयोग होता है। अच्छा, इसी तरह से एक और संख्या पद्धति है, उसे हम लोग कहते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम, षटमलव या 60 संख्या पद्धति। इस तरह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसका जो बेस होता है वो 16 है, उसमें 16 डिजिट का प्रयोग होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इनके बारे में आपको बहुत नहीं जानना है, बस नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इसमें 16 अंकों का प्रयोग होता है और वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये। फिर इसके बाद में ये लिखते हैं ABCDEF। ये वास्तव में जो ABCDEF है ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 का यूज करते हैं। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 6, तो 16 डिजिट का प्रयोग होता है। वो डिजिट में भी है और लेटर में भी है। लेटर का यही मान हो सकता है केवल। ऐसे लिखा होगा 3E 5 F ऐसे कर, ऐसे यहाँ हम लोग ऐसे ब्रैकेट में बंद करके 16 लगा दें। तो ये हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस प्रकार ये बहुत सारी ऐसी संख्या पद्धतियां होती हैं। अब इसमें हम लोगों को केवल 2 से मतलब है। एक जो पहले से हम लोग यूज करते आए हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, और दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम। इनको आपस में हम लोग बदलते भी हैं। जैसे दशमलव संख्या पद्धति से दशमलव संख्या पद्धति से द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलना हो। कैसे बदले? परिवर्तन। तो दशमलव संख्या पद्धति से द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलने के लिए कोई संख्या हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लो ये है 45, ये दशमलव संख्या पद्धति। इसे हमें बदल देना है द्विआधारी संख्या पद्धति में कि यहाँ कितना 0, 1, 0 ऐसे करके आएगा, ये हमें बदलना। तो उसका तरीका ये है कि जिसको भी हमें बदलना होता है द्विआधारी संख्या पद्धति में, उसमें हम 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे और जो शेष बचता है रिमाइंडर, उसे नोट करके चलते ऐसे। तो 2 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 22 ये। और इस समय शेष क्या बचेगा? 1। यहाँ लिख लेते हैं शेष। फिर 2 से इसमें भाग देंगे, आएगा 11 और इस समय शेष बचेगा 0। और फिर 2 से इसमें भाग दे दें तो आएगा 5 और शेष बच जाएगा 1, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से इसमें भाग दे दें तो ये आएगा 2 और शेष बचेगा 1। और 2 से फिर इसमें भाग दे दें तो ये आएगा 1 और फिर रिमाइंडर बच गया 0। तो हम लोग फिर एक बार 2 से इसमें भाग देंगे। देखिए लास्ट में 1 बचा है, इसी 1 में 2 से भाग देना। तब तक भाग देते जब तक यहाँ 0 बार ना ले जाए। तो 2 0 0 और यहाँ रिमाइंडर बच गया 1।
तो एक बार इसमें हमें पुनः 2 से भाग देना जब तक यहाँ शून्य न बच जाए। 45 में भाग दिए तो आया 22, 22 में भाग गया तो आया 11। तब तक भाग देंगे जब तक ये हमारा भागफल शून्य ना आ जाए। इधर की संख्या ये भागफल, तो शून्य के भागफल तक भाग देते हैं और इस बार ये शेष आ गया 1। अब इसको यही विपरीत क्रम में लिख देते हैं, रिवर्स ऑर्डर। विपरीत क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1 1 0 1। यही इस दशमलव संख्या पद्धति 45 का द्विआधारी संख्या पद्धति में मान है। 45 को द्विआधारी संख्या पद्धति में 1 0 1 1 0 1 लिखा जाएगा। और यदि ये जो दशमलव संख्या है हमारी, ये दशमलव में है तो गुणा करते चलते हैं 2 का, और उसका पूर्णांक वाला हिस्सा नोट करते चलते हैं। जैसे सपोज करो हमें 0.25 है, 0.25। अब अगर इधर पूर्णांक का हिस्सा है 15 है, 20 है, 2 है, 4 है, 8 है, तो ये पूर्णांक वाले हिस्से को इसी प्रकार दे, और उधर दशमलव वाले हिस्से को बदलने के लिए इसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 0.5। अब इसका केवल पूर्णांक वाला हिस्सा देखेंगे दशमलव के पहले, वो 0 है तो हो गया 0। फिर इसमें 0.50 में गुणा करेंगे 2 का, तो ये आ जाएगा 1.00। तो इसका पूर्णांक का हिस्सा हो गया 1। और फिर इसमें हम लोग ये केवल इस दशमलव के बाद वाले हिस्से को लेते हैं और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो अब इसको हम लोग इस क्रम में लिख देते हैं, तो ये आ जाता है 0.25 का 0 1 0। ये हो गया। इस तरह से बदल। कभी कभी ये क्या होता है, ये देखिए 0 तक आने तक हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कभी कभी ये 0 नहीं आता, रिपीट हो जाता है, रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें 0.9 को चेंज करना है, 0.9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.8। इसका जो पूर्णांक का हिस्सा है वो हो गया 1। फिर ये 0.8 केवल उधर वाला हिस्सा लेना रहता है बस। 0.8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1.6, पूर्णांक का हिस्सा हो गया ये। फिर 0.6 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आएगा 1.2, पूर्णांक का हिस्सा हो गया ये। फिर ये 0.2 ले लेंगे, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 0.4, पूर्णांक का हिस्सा हो गया 0। फिर 0.4 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 0.8, पूर्णांक हो गया 0। 0.8 में 2 से करें तो 1.6, पूर्णांक 1, केवल यही। फिर 0.6 वाला इसमें 2 से करें तो ये हो गया 1.2, पूर्णांक 1। फिर जो है 0.2 में करें तो हो गया 0.4, पूर्णांक 0। 0.4 में कर दे तो ये हो गया 0.8, पूर्णांक 0। ऐसे ये कभी 0 होगा ही, हम तब तक मल्टीप्लाई, इसमें देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हो गया 0.0। और ये 10 जैसे ही आया 0 0, इस क्रम में हम लोग लिखते हैं। इसमें इस क्रम में लिखते हैं तो इसमें इस क्रम में लिखते हैं, 0 1 0, ये लिख दिया 0 1 0। अब इसमें देखिए जब 0 नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे कि निश्चित रूप से रिपीट हुआ होगा, रिपीट होता है, रिपीट होता है। जैसे यहाँ देखिए इस 1 को छोड़ दें अगर, तो इस 1 को छोड़ने के बाद ये रिपीट हो रहा है 1 1 0 0 1 1 0 0। आगे चलेंगे आप तो फिर आएगा 1 1 0 0। तो ये जब हम जान लेते हैं कि इसी की ऐसे पुनरावृत्ति हुई है, 1 1 0 0 ही आएगा ऐसे बार बार, 1 1 0 0 1 1 0 0, तो केवल इसमें का एक हिस्सा ले लेते हैं।
तो अब ये जब लिखा जाएगा 0.9 को लिखेंगे हम लोग, तो 0.9 बराबर लिखा जाएगा, ये हो गया 1, फिर ये हो गया 1 1 0 0, इस क्रम में लेते हैं तो ये हो गया, ऐसे लिख देते हैं। इसमें हम लोग यहाँ दो जगह ऐसे बाइनरी का चिन्ह बना देते, या समझो कि बार का चिन्ह बना देते हैं कि इसी की पुनरावृत्ति होनी है, इतने हिस्से का बार बार पुनरावृत्ति होना, 1 1 0 0 1 1 0 0 चिन्ह बना देते। नहीं भी चिन्ह बनाएंगे आप तो भी सही है। तो इस तरह से हम लोग दशमलव संख्या पद्धति से द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलते हैं। अब दूसरा वाला देख ले कि द्विआधारी संख्या पद्धति से कैसे बदलते हैं दशमलव में, द्विआधारी से दशमलव में। तो द्विआधारी से दशमलव में बदलने के लिए हम लोग 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 ऐसे लिखते हैं। मान लो इसी को बदलना है, ये द्विआधारी संख्या पद्धति है, दशमलव में बदलेंगे तो 45 आना चाहिए, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 0 1 1 0 1। तो यहां से शुरू करेंगे, 2 की घात 0, ये हो गया 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। अब इसके बाद ये शून्य के नीचे वाले को नहीं लेते, काट के खत्म कर देते। अब बाकी को जोड़ लेते हैं, जैसे 2 घात 0, इसी घात 0 1 हो जाए, और ये 2 घात 2 हो गया 4, ये हो गया 8, ये तो छूट ही गया, ये हो गया 32। अब इनको जोड़ेंगे आप तो 32 8 40, 4 44, 1 45, इस तरह से, इस तरह बदलते। और अगर हमें इस तरह वाले को बदलना है तो 2 की घात ऋण 1 ऐसे गुणा करते चलेंगे। ये सपोज करो लिखा है 0 1 0, तो इसके साथ में लिखा जाएगा 2 घात ऋण 1, ये हो गया 2 घात ऋण 2, ये हो गया 2 घात ऋण 3। तो ये शून्य वाले के साथ जो आया है इसको नहीं लिखा जाएगा, यही केवल वैल्यू हुई 2 घात ऋण 2, 1/2 घात 2, 1/4, 1/4 माने 0.2। तो जब इसको हमने इस द्विआधारी संख्या पद्धति को दशमलव संख्या पद्धति में बदला तो ये आ गया 0.25। इसी तरह से बदलते हैं।